वेलकम टू माई चैनल। यस मैम, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 है, मैथ्स है, चैप्टर 11 है, एनसीईआरटी बुक है आपकी क्लास 8 की। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है थोड़ा थोड़ा। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meters respectively. Okay, इतना समझते हैं पहले। डैनियल ने वो एक क्यूबॉइड शेप का एक रूम है, एक हॉल है, ओके, एक हॉल पेंट किया है, क्यूबॉइडल हॉल है आपका। उसके मेजरमेंट दिए गए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी गई है। ओके, फ्रॉम ईच कैन, आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, आप उसने जो पेंट किया है उसकी जो वो एक कैन होती है ना, जैसे कि समझ लो डब्बे लेके आया वो कैन के, ओके, जो कैन लेके आया वो पेंट की 100 मीटर ऑफ एरिया उस एक कैन ने कवर किया है। यदि वो एक पेंट का डब्बा लेके आया, एक कैन लेके आया, तो उसने कैन से 100 मीटर का एरिया स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है। ओके, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब उसको ऐसे कितने कैन्स लाने पड़े जो उसने उस रूम की सीलिंग को और उसकी वॉल्स को पेंट किया है। ओके, सबसे पहले जब उसने रूम को पेंट किया, रूम आपको पता है कि वाइट शेप का है, तो आपको क्या करना होगा, यदि हम पेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को, ओके, मान लीजिए ये मेरे पास में क्यूबॉइड है, ओके, समझ लीजिए ये कुछ इस तरह का रूम होगा, क्यूबॉइड ही होगा ना, इसी तरह का रूम होगा जैसे पिछला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब उसने क्या किया, इस रूम की वॉल्स को पेंट किया। ये रूम की वॉल्स है, ये बैक और फ्रंट ये सब पेंट किया, ये सब पेंट किया। लेकिन जब वो पेंट करेगा तो वो वॉल की जो अब फर्श है, फ्लोरिंग पे कोई पेंट तो करता ही नहीं है, ओके। तो फ्लोरिंग पे जब हम पेंट नहीं करेंगे तो नीचे ये जैसे टॉप है, जो सीलिंग होती है हमारे रूम की, नीचे वाले एरिया को तो पेंट हमने करना ही नहीं है, ओके। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, समझ लीजिए ये एक हॉल है, समझने के लिए मैं बता रही हूँ, हॉल नहीं है बट, तो ये एक हॉल है, आपने इसकी सीलिंग को पेंट किया, ओके, ये सारी वॉल्स को 1 2 3 वॉल्स को पेंट किया, बट ये नीचे तो फ्लोरिंग होगी ना, ये नीचे वाली साइड तो इसकी फ्लोरिंग होगी, ये वाली साइड, तो फ्लोरिंग को पेंट नहीं किया तो एरिया जो निकालेंगे वो हम इसी तरह का निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ओके। तो समझ आया आपको, इसके मेजरमेंट दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, सारे इसके मेजरमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन में। गिवन क्या है, लेंथ दी गई है आपको 15 मीटर, ओके, ब्रेड्थ दिया गया है आपको 10 मीटर, ओके, हाइट दी गई है 7 मीटर, ओके। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दी गई है क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल। अब देखिए, कहने को क्यूबॉइड का जो एरिया होता है ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है ना हमारा एरिया। लेकिन हमें इसको पूरा नहीं लेना है, क्वेश्चंस को आप इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप पूरा एरिया निकालिए और बॉटम का एरिया उसमें से रेक्टेंगल का जैसे एरिया होता है वो हम माइनस कर सकते हैं, ओके। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें इसमें क्या करना है, हमें लेनी है 2, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे 2BH, ओके, हमने लिया, फिर उसके बाद में 2LH प्लस LB, ये मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, क्योंकि लेंथ, ये देखिए जैसे कि ये मेरे पास में एक क्वेश्चन था, ओके, ये क्वेश्चन था, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, और ये जो है ये पोर्शन हमारी हाइट हो गई। लेंथ आपको क्वेश्चन में दी गई है 15, ब्रेड्थ आपको दी गई है 10, ओके, H दिया गया है आपको 7 मीटर। अब आपने ये सारे मेजरमेंट देख लिए, जब आप फ्रंट की वॉल करेंगे तो बैक की वॉल भी लेंगे, फ्रंट की वॉल लेंगे तो बैक वॉल भी तो लेंगे। अब फ्रंट की वॉल में क्या क्या दिया गया है, लेंथ दी गई है और
हाइट दी गई है। ओके, तो एल और एच हमने 2 ले लिए, फ्रंट की और बैक की। ओके, अब क्या दिया गया है, ये साइड वाला पोर्शन, ये साइड वाला पोर्शन क्या दिया गया है, ये वाली वॉल। यदि हम ये वाली वॉल को पेंट करेंगे तो ये दिया गया है रूम की ब्रेड। ओके, बी दिया गया है और ये एच दिया गया है। तो ऐसे ही जब ये वाली वॉल पेंट करेंगे हम, तो इधर वाली वॉल भी तो पेंट करेंगे। तो 2BH। अब आ गया हमारा ऊपर वाला पोर्शन। ओके, अब ऊपर वाला पोर्शन मान लीजिए रूम ऐसे, सीलिंग, ये सीलिंग है रूम की। तो ये क्या है, ये तो लेंथ हो गई और ये क्या है, ब्रेड्थ हो गई। तो एक लेंथ और ब्रेड्थ ही लेंगे, दो लेते हैं ना हम नॉर्मली फॉर्मूले में, हम क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में। बट हम यहाँ पे एक एल और एक बी लेंगे, टॉप की सीलिंग लेंगे, बॉटम हम नहीं लेंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए की एल बी। ओके, चलिए जी, जो जो चीजें हमारे पास गिवन है वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय बी एच, बी क्या है, बी क्या है हमारे पास में 10, मल्टीप्लाई बाय एच क्या है, ओके, बी हमारे पास 10 है, एच है 7, प्लस अब क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय एल 15 है, एंड एच है 7 प्लस एल क्या है नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इस पे आ गए हैं, एल बी, एल है 15 मल्टीप्लाई बाय बी है 10। ये सारा हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये सारा क्या है, मीटर स्क्वायर, यूनिट लगा दी हमने एरिया की। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 जा 20, 27 जा 140, प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम, 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210। ओके, 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21 और एक 0 बची थी। ओके, 15 10 जा 150 मीटर स्क्वायर। ओके, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं अब, 0 0 0, ओके 0 0 0, अब क्या आया 5 6 7 8 9 10, 10 का 0, 1 कैरी हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, 500 मीटर स्क्वायर। अभी ये क्या निकला है, ये अभी उतना हमें एरिया निकला है जितना हमने पेंट किया है। ओके, ये रूम का हमें एरिया निकला है। एरिया ऑफ रूम पेंटेड इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर हमने पेंट कर लिया है। अब क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज और पूछी गई है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर ऑफ स्क्वायर एरिया इज पेंटेड। ओके, एक जो बॉक्स है, एक कैन है पेंट की, उससे 100 मीटर का एरिया ही, मान लीजिए ये एक वही रूम है। ओके, ये मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, ये एरिया, एक एरिया को उसको पेंट करने में 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया एक कैन से किया, दूसरी कैन यूज की उसने 100 मीटर फिर कर लिया क्योंकि टोटल एरिया 500 है। तीसरी कैन की उसने यूज तो फिर 100 और कर लिया, फोर्थ कैन यूज की तो फिर 100 मीटर स्क्वायर एरिया, फिफ्थ कैन यूज की तो फिर 100 मीटर और उसने यूज कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कैन्स। ओके, वन मिनट, कैन ऑफ पेन, 100 मीटर ऑफ एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड in one cave, na? So 500 meter square area painted is equal to 500 by 100। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको कितनी कैन्स की जरूरत पड़ी, शी नीड्स, आंसर क्या लिखेंगे, शी नीड्स 5 कैन्स टू पेंटेड 500 मीटर स्क्वायर एरिया।
ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आके एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।